और आप जानते हैं क्यों कम है? एक तो आपने आपका आज रक्षाबंधन का भी फेस्टिवल चल रहा है, और जब हम सुबह देखा हमने तो बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी, तो वी जस्ट एट द 11th hour वी डिजाइन दिस ऑल। तो जैसे आप देखते हैं स्लाइड में कि इंटरेक्शन ऑन 18 G20 समिट, ये एक बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल जो एक्टिविटी है हमारे देश में हो रही है, और रादर हमारी सिटी में हो रही है, दिल्ली में जहां हम पार्ट। तो इससे कोई भी आप इससे अछूता न रहे, और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको हम ऑर्गेनाइज करें। तो मैं चाहता हूं कि आज खुल के इसमें हम इंटरेक्शन करें, बात करें। हो सकता है आपको इसका बैकग्राउंड पूरा पता ना हो, हमारे एसएसटी टीचर्स ने आपसे बात की होगी, अभी ललित बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी बैकग्राउंड आपको दूं। ये जो G20 है, ये 20 जो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो उनका एक ग्रुप है ये G20, और ये मिलके बात करते हैं फाइनेंस की, ये बात मिलके बात करते हैं ट्रेड की, ये मिलके बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा यानी ग्रुप है, इसमें सारी कंट्री जैसे कि यूएस है, चाइना है, कनाडा है, रशिया है, जर्मन, फ्रांस, सारी बड़ी बड़ी कंट्री है। तो G20 तो ये है, लेकिन एक इसमें है एंड दैट इज यूरोपियन यूनियन। और जो हमारे सोशल स्टडी के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि यूरोपियन यूनियन में अपने आप में बहुत कंट्री है ना, मालूम है आपको? यस सर। यूरोपियन यूनियन इज ए क्लस्टर ऑफ कंट्रीज। तो अगर हम कुल मिला के कहेंगे तो ये तो यानी अराउंड 48-49 हो जाएंगे। तो ये मान के चलो कि पूरा विश्व हमारे देश में आ रहा है और इस बात पे यानी चर्चा कर रहा है। 9 और 10 सितंबर को हमारा जो एक नया इंडिया कन्वेंशन सेंटर बनाया है प्रगति मैदान में, जब आप जाएंगे तो आपको चेंज नजर आएगा। और उसमें जो भारत मंडपम जो बना है, अभी उसमें एक नटराज की स्टैचू इंस्टॉल होने जा रही है 2-3 दिन में, अभी हम लोग गए। तमिलनाडु से वो स्टैचू लाई जा रही है, लगभग 28 फीट ब्रास स्टैचू नटराज की, वो वहां पे भारत मंडपम में लगाई जाएगी। और जो हमारे स्कल्पचर हैं देश के सबसे पॉपुलर, उनकी फैमिली ने उसको बनाया है। एक ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू वो स्टैचू आ रही है। अब आप पूछेंगे ग्रीन कॉरिडोर क्या होगा? ग्रीन कॉरिडोर एक ऐसी रोड होती है कि जहां पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है, कोई टोल नहीं, कोई जाम नहीं। उसके लिए पुलिस जो होती है, स्टेट की पुलिस को प्रोवाइड करती है कि वो सीधे चलता है। तो वो 2500 किलोमीटर दूर से वो स्टैचू हमारे देश में हमारे दिल्ली में आ रही है, यूपी में पहुंच चुकी है, और 4 सितंबर तक वो इंस्टॉल कर दी जाएगी। तो जब आप देखेंगे, जब आप प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में जाते होंगे, बुक फेयर में जाते होंगे, कितने बच्चे गए वहां? हाथ खड़े करें। आप देख रहे हैं कि ये सम्मेलन तो हो रहा है जब हम इसकी बात करते हैं। सर बात कर रहे थे कि डिजास्टर्स होते हैं, डिजास्टर आपने देखे हैं। अभी आपने हिमाचल की बात है, हिमाचल का सुना है, उत्तराखंड का सुना है, आपने साइक्लोन स्टोन की बात सुनी होगी। तो नेचुरल डिजास्टर्स जो है ये होंगे, इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनके इम्पैक्ट को मिनिमम किया जा सकता है। वी कैन नॉट चेक डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, हमारे पास कोई अभी तक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन हम उनके इम्पैक्ट को, उनके डैमेजेस को कम कर सकते हैं। और ये एक सोच हमको डेवलप करनी है। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश में आजकल आप चर्चाओं में देखते होंगे कि हमने इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया कि रोड बनाने के लिए सारा हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि पीछे बहुत सारे टेक्टोनिक फोर्सेस हैं। ज्योग्राफी के हमारे टीचर हैं, परविंदर है यहाँ पे, नहीं है, वो आपको बताएंगे कि जो अर्थ के इनर क्रस्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। Where there is Mount Everest today, once upon a time there was a sea. तेतीस नाम का एक समुद्र हुआ करता। तो ये चेंजेस होंगे, लेकिन हमें अपनी जो इंटेलिजेंस है, अपना इनपुट है, उसका ऐसे डिजास्टर को मिनिमम करने के लिए प्रयास करना है। ललित है ये हमारे उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। तो क्या ऐसी कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए कि नेचुरल डिजास्टर को कम किया जा सके? और क्योंकि हमारे यहाँ हम साइक्लोन से भी पीड़ित होते हैं, हम बाढ़ से भी पीड़ित होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 30% ऑफ द कंट्री 30
30% भाग ऐसा है जो कि सूखा कर सकते और कहीं यानी बाढ़ आ रही है। तो इन चीजों को मिटिगेट करने के लिए एक अवेयरनेस कैसे जागरूक करनी है, कैसे इसको थोड़ा फाइट बैक करना है, शेयर करें। प्यारे बच्चों, मेरा गांव है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पड़ता है। पौड़ी का नाम तो सुना होगा, पौड़ी गढ़वाल। और अभी रिसेंटली वहाँ की उत्तराखंड सरकार ने पौड़ी जिले के अंदर 600 गांवों को द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एज होस्ट विलेजेस, यानी होस्ट विलेज उसको कहते हैं जहाँ पे एक भी आदमी रहता नहीं। वहाँ से पलायन इतनी बड़ी मात्रा पे हो रहा है कि गांव के गांव खाली हो गए हैं। रही बात नेचुरल डिजास्टर्स की, तो देखो बेटा, जब वहाँ पे स्टेप फार्मिंग हुआ करती थी, खेत बने हुए थे, तो भूमि का अपरदन बहुत तेजी से नहीं होता था। ठीक है, वन कटाव, टूरिज्म का विकास, आपने देखा होगा कि नदियों के तट के किनारे बड़े बड़े होटल बना रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ कि होटल्स वहाँ पे बन रहे हैं? क्योंकि टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं। गंगोत्री का जिक्र आया था, पहले लोग हरिद्वार तक ही जाते थे, उससे आगे जाने की कोशिश नहीं करते थे। बहुत कम श्रद्धालु होते थे जो गंगोत्री तक जाया करते थे। लेकिन अब जिसे देखो 2 दिन की छुट्टी पड़ी, 3 दिन की छुट्टी पड़ी, वो मोटरसाइकिल उठाता है, गाड़ी उठाता है और गंगोत्री तक चला जाता है। गंगोत्री में इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि वहाँ का जो ग्लेशियर है वो रिसीडिंग ग्लेशियर की कैटेगरी में आ गई है, यानी पीछे हटता हुआ ग्लेशियर। गंगोत्री, गोमुख, ये बड़ा हमारे ग्लेशियर है जो गंगा नदी का उद्गम स्थल माने जाते हैं गोमुख से। तो जो उद्गम स्थल ही पॉल्यूटेड हो जाएंगे, नदियों का अस्तित्व नहीं बचेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों में बाढ़ आएगी, ऑटोमेटिकली आसपास के गांवों को क्षतिग्रस्त करेंगे और समुद्र का स्तर जो है वो अपने आप में बढ़ेगा। जरूरत इस बात की है, सरकार भी वहाँ पे कोशिश कर रही है कि रिवर्स माइग्रेशन किया जाए। यहाँ जो बच्चे उत्तराखंड से या पहाड़ी क्षेत्रों से आए हैं रोजगार की तलाश में, रोजगार के उपलब्ध अवसर को वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। और कोरोना के बाद बहुत सारे बच्चे गए भी हैं जो वहाँ पे खेती को दोबारा से अपना रहे हैं, छोटे मोटे काम धंधे करके अपने जीवन को जी रहे हैं। प्रकृति उनके लिए शुरू से ही भगवान की तरह नहीं है। तो मेरी तो ये आशा रहेगी, उम्मीद रहेगी कि पहाड़ों को अगर पहाड़ों को बचाएंगे तो शायद हम भी बचेंगे, क्योंकि पहाड़ प्रकृति का घर है। जंगल वहाँ पर पाए जाते हैं, फ्लोरा फौना देख लो आप, वहाँ पे कितनी रिच फ्लोरा फौना है। तो उनको सरकार के साथ हम आम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, ना केवल सरकार का बल्कि हम लोगों का। चलिए एक और मुद्दे पे